और आज केवट कठौते में जल लेकर आ रहा है। सारे देवी देवता कह रहे हैं बड़भागी केवट, बड़भागी केवट। केवट तो कितना भाग्यशाली है, कटौते में जल आ गया और भगवान दाहिना चरण जैसे ही देते हैं सुमन की बरसात, पुष्पों की बरसात। सारी देवी देवता भगवान को देख रहे हैं कि केवट कितना भाग्यशाली। चरण धोने लगा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और जब धोता है तो झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के। प्रभु ने कहा केवट तू हिलता है ना भैया तो मुझे डर लगता है, मैं गिर सकता हूँ। तो केवट कहता है अगर गिरने का डर लग रहा है प्रभु तो अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख लो। और जब दोनों हाथ सर पे रखवा लिए तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि कभी कभी भक्त हमारे लिए माँ भी बन जाते हैं। जब माँ अपने बच्चों को स्नान कराती है, चिकनी फर्श होती है और कहती है आओ बेटा तुम्हें नहला दूं, तो बच्चा गिर ना जाए इसलिए क्या कहती है कि मेरे सर पे अपने दोनों हाथ रख लो। आज भगवान के आंखों में अश्रु आ गए और केवट ने हृदय को भगवान के जीत लिया। आप सब भी केवट, सब केवट भाव में भोले भाव को स्वीकार करते हैं। और कई संतों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की शबरी जी थी। बोलिए जय सिया। जय जय हरि बोलो। ये सीताफल इधर क्यों पाया जाता है जो शरीफा कहलाता है हम लोगों की तरफ? श्री जी की कृपा है। ये लक्ष्मी का क्षेत्र है। आपके रतनपुर में महामाया जी विराजमान है। इधर कमल की अधिकता है, हाथी की अधिकता है, तालाब की अधिकता है। ये सब लक्ष्मी का प्रतीक है। बोलो जय सिया राम। मैया की कृपा है। तो भोला भाव ही तो केवट का भाव है। तुम जैसे हो उनके बनते चले जाओ। ये प्रारब्ध है आपका कि कुछ कष्ट मिल गए, लेकिन जब ताली बजवाते हैं, भजन करवाते हैं, कीर्तन कराते हैं तो ये रेखाएं सुधरने लगती हैं। ये कथा किसके लिए है? ये कथा इसी चीज को चेंज करने के लिए कि नहीं कथा से कटेगा। कटता किससे? और बहुत लोगों का कटा है। इसलिए प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। वैसे शास्त्रों में वर्णन आया है प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम, लेकिन नहीं, फिर वो कथा कैसी जो जीवन परिवर्तित न कर दे। बोलो जय सिया राम। फिर जीव क्यों राम का नाम लेगा? राम जी के नाम से जीवन में भक्ति भी आती है, आपका कल्याण, लेकिन भाव आपका बहुत प्रबल होना चाहिए। केवट कुछ नहीं करता है, कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, व्रत नहीं किया, लेकिन केवट को भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो गई। और भगवान ने अब केवट से कहा कि मुझे जल्दी से नौका से गंगा पार करा दो। एक एक बूंद चरणामृत के लिए श्री जी, जानकी जी लाइन में लगी है, लखनलाल लाइन में लगे, हाथ फैला रहे, दे दे भैया केवट, दे दे भैया केवट। ये है भक्त की शक्ति। और जब नाव पे बिठालने की बारी आई तो केवट कहता है प्रभु जो पहले आया है उसको पार कराऊंगा। कहा पहले जो आया है पार कराओगे? सुबह से लेके शाम होने आ गई, हम ही तो है तट पे खड़े, अब किसको तुम पार कराओगे? कहा प्रभु या आपकी मर्जी है, जो पहले आया है चाहो तो आप तैर के जा सकते हो। बोलो जय सिया राम। मेरी कोई शर्त वर्त नहीं है आपसे कि ऐसा करो ऐसा करो, आपकी मर्जी है। मेरी नाव तो खड़ी ही सेवा के लिए, चाहो तो तैर के चले जाओ। अरे भगवान ने जानकी जी की ओर देखना कि अरे क्या कह रहा है केवट। और फिर केवट ने भगवान पर व्यंग कर दिया कि प्रभु मुझे पता है कि आपको तारना तो आता है, तैरना नहीं आता है। खतरा मोल मत लेना, तैरने लगोगे तो डूब जाओगे। खतरा ना लेना मोल, तार तो सकते हो लेकिन तैर नहीं सकते हो। जानकी जी ने कहा सच कह रहा केवट? कहा हाँ, मैंने कभी स्विमिंग पूल का प्रयोग नहीं किया। बोलो जय सिया राम। ये तो मेरे भक्त हैं जो नाम जपते हैं और मैं उनको तार देता। और फिर केवट कहता है आप भव सागर के केवट हो तो मैं गंगा का केवट, गंगा सागर का केवट। दोनों में समानता है प्रभु। लखनलाल ने कहा क्या करूं भैया, मजबूर किए, कुछ बोलने नहीं दे रहे। क्रोध से लाल लाल लखनलाल कहा अच्छा पार कराओ। राम जी ने जो पहले आया उसे पार कराएंगे। कहा सुबह से तो हम लोग खड़े हैं। कहा ऊपर की ओर दृष्टि करो जरा प्रभु।
और जब ऊपर की ओर दृष्टि करने को कहा तो ऊपर भगवान देखते हैं। देखिए लीला ठाकुर जी की, भक्त के वश में है भगवान, जो चाहो सो करा लो। अरे जरा प्योरिटी तो लाओ प्यारे, सरल तो बनो। तुम तो ऐठे ऐठे घूम रहे हो, सब हमने किया, इधर से उधर उधर से, अपने आप कोई नियुक्ता बना, मैं कर रहा हूं, सब मैंने किया है, कहीं प्रभु का नाम ही नहीं, इसलिए जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। बोलो जय सिया। वो कैसे साथ नहीं देंगे, साथ देने के लिए वो मजबूर हैं, आप ही उनका स्वागत नहीं करते हो। केवट ने कहा पहले देखिए ऊपर की ओर, भगवान देख रहे हैं। अच्छा, कहा देखिए मेरे पूर्वज खड़े हैं और वो भवसागर पार करना चाहते हैं, लेकिन आपने लिस्ट लगाई लंबी ना, बेचारे वो सब तो कुछ किए नहीं थे, तो लटके पड़े। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं, जैसा कर्म करा, जो जैसा कर्म करता वैसा फल मिलता है, जो जस कर्म करे तस फल चाखे, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल। तेरे पूर्वजों ने ऐसे कर्म किया। कहा प्रभु आप हमारे यहाँ आज आ गए ना, जैसे आपने कथा सुन ली, राम जी की कथा आई तो कुछ तो कटेगा ना, बोलो जय सिया राम, नहीं तो मैं कथा क्यों सुने, कथा काटेगी, क्यों नहीं काटेगी, सच्ची भाव से सुनो, सच्ची निष्ठा से सुनो, सच्चे मन से सुनो। और फिर देखो कई लोगों की जिंदगी इस व्यासपीठ से बदल गई, लेकिन भाव प्योर होना चाहिए, बोलो जय सिया राम। और इस प्रकार से कहा कि देखिए मेरे पूर्वजों को। भगवान ने कहा मैं, मुझे जल्दी है भाई, मुझे जाने दो। कहा प्रभु ऐसे नहीं, ये बताओ तर्पण के मंत्र आते हैं? कहा हाँ गुरु वशिष्ठ जी ने सिखाए तो थे। कहा तो फिर उतर आओ गंगा जी में। गंगा जी में भगवान खड़े हो गए। लखनलाल से कहा लखनलाल तू भी आ जा। कहा ठीक है। लखनलाल खड़े हो गए और केवट की घरवाली और केवट खड़े हो गए। कहा लखनलाल मंत्र बोलिए। प्रभु मंत्र बोलिए। भगवान मंत्र बोल रहे हैं कि केवट के पूर्वज तर जाएं। अपना तो तर गया भगवान के दर्शन करके, अपने पूर्वजों को भगवान से ही तरवा दिया। बोलो जय सिया राम।